हेलो गाइस, वेलकम टू सचिता एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए थर्ड वीडियो लेकर आई हूँ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का। स्टे कनेक्टेड टू लास्ट। टॉपिक इज वेस्पर थ्योरी। वेस्पर डेफिनेशन, यहाँ पे देखो वेस्पर का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। जो हमारी वैलेंस शेल्स होती हैं, वैलेंस शेल्स मतलब लास्ट शेल्स, जैसे हमने शेल्स बनाई तो जो लास्ट वाली शेल्स होती है उसी को हम वैलेंस शेल कहते हैं। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन हो रहा है, वो इस थ्योरी पर बेस्ड है। देखते हैं कैसे। इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं कुछ। इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर। जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको रिपेल करने के हेल्प करता है एंड ट्राई टू रिमेन एज फार एज पॉसिबल फॉर मिनिमम। और कोशिश करता है कि रिपल्शन कम हो और जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जो शेप है मॉलिक्यूल्स की वो डिपेंड करता है कि लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। व्हेन सेंट्रल एटम जो हमारे सेंट्रल एटम होते हैं, अगर वो बॉन्ड पेयर के सराउंडेड है और सिमिलर्स एटम है तो उसकी एक रेगुलर शेप बनती है। पर अगर उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और डिफरेंट एटम्स हैं तो वो मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेप को। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर रिगार्डेड एज सिंगल पेयर। जो हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बनाए जा रहे हैं उसको भी सिंगल पेयर की तरह कंसीडर किया जाता है, उसको हम सुपर पेयर कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे रहता है। हमारा रिपल्शन कैसे होता है, लोन पेयर का सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे कम, बॉन्ड पेयर का उससे कम। इसके बाद हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं कि टोटल पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, नेम और शेप, उसके बिहाफ पर हमारी शेप्स कैसे बनती हैं, इसकी मैंने अलग से दोनों की वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वैलेंस थ्योरी के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, कि हमारा स्ट्रक्चर बनता कैसे है ये। तो हमारे टोटल पेयर होने चाहिए। टोटल पेयर कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और एटम्स कितने हैं सराउंडिंग में, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। अब यहाँ देखो, ये क्या है, बेरिलियम, ये क्या है, क्लोराइड। ये तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम हो गए 2। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2 और 2, तो 2 हमारे क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 डिवाइड में 2, 4/2, 2 आया। तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम हम बॉन्ड पेयर के लिए यूज करते हैं, 2 आया। तो लोन पेयर कैसे निकलेगा, टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस करेंगे, 2 - 2 = 0। तो हमारी ये शेप बन गई। शेप कैसी बनी, लीनियर। इनके नेम्स याद करने के लिए आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पर सभी नेम्स को अच्छे से समझाया है। PCl5 टोटल पेयर 5 + 5/2 कितना आया, 5। P फॉस्फोरस हमें पता ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 5 और सराउंडिंग में कितने 5, तो 5 + 5 आया। सेम इसी तरीके से ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, आप इजीली उसको फाइंड आउट कर लोगे। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, तो हमारी शेप ऐसे बनती है। ऐसे ही F4 के लिए देखो, टोटल पेयर्स कितने हुए, वही हमारे सल्फर के लिए 6 प्लस में सराउंडिंग में 4, बाय में 2, तो 5 आया। बॉन्ड पेयर कितने, सिर्फ 4 बन रहे हैं, तो यानी एक लोन पेयर होगा। तो शेप कैसी बनी ये, इसका नेम क्या है, सीसो। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखना, सारे ही आप इजीली बना लोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसकी अलग से वीडियो बन जाएंगी, आपके सारे डाउट्स अलग वीडियो में ले लिए जाएंगे। उसके बाद नोट है, इफ सराउंडिंग एटम्स आर बाईवैलेंट, अगर कुछ एटम्स हमारे बाईवैलेंट में है तो सराउंडिंग एटम्स हमारे इग्नोर कर दिए जाते हैं टोटल पेयर्स में। जैसे XeO3 का हमने, O3 हमें पता है डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम सराउंडिंग एटम्स को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो जिनोन 8 है लास्ट में वैलेंस में, तो हमारा 8/2 किया डायरेक्ट। बॉन्ड पेयर कितने, सिर्फ 3, क्योंकि यहाँ पर 3 ही है, तो 4 - 3 1 लोन पेयर, एक 1 लोन पेयर बनेगा। शेप का नाम याद कर लेना, वीडियो में दिया हुआ है। CO2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारा बाईवैलेंट बना रहा है, तो टोटल पेयर निकालते हुए हम सराउंडिंग एटम को निग्लेक्ट कर देंगे। 4/2, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर हो जाएगा, 2 - 2 0। तो CO2 की शेप ये बनी। कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स और हैं, प्लीज़ आप इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। Although both NH3 and H2O has distorted tetrahedral geometry, ज्योमेट्री आप अच्छे से समझ लीजिए तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल जो H2O का है वो कम बनेगा एज कम्पेयर टू NH3, ऐसा क्यों?
ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जितने लोन पेयर होंगे उसकी वजह से हमारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम या ज़्यादा। इसमें कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर, बॉन्ड बना 107। इसमें कितने लोन पेयर, दो लोन पेयर, तो इसमें बॉन्ड बना 104.5। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये डिपेंड करता है लोन पेयर पर। पता ही है लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम। और ऑलरेडी मैं इसको बहुत अच्छे से पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेकेंड वीडियो में इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री CH4 कैन हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बट CH4 कैन हैव ओनली टेट्राहेड्रल नॉट हैव स्क्वायर प्लेनर। क्यों? इसका रीज़न क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, जबकि टेट्राहेड्रल में 109.5 है। बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा उतनी उसकी रिपल्शन कम, तो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मैंने ये बात। देयरफॉर CH4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ये देखो, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर PCl बॉन्ड इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट? क्या वो इक्विवेलेंट होते हैं? आंसर को जस्टिफाई करो। तो हम कहेंगे PCl5 में स्ट्रक्चर कैसा, ट्राइकोनल बाइपिरामिडल, इसीलिए जो रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की एक्सियल बॉन्ड्स वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल लेस है, इसीलिए जो Cl एटम ऑफ एक्सियल बॉन्ड होता है वो हट जाता है एक्सियल बॉन्ड से। जैसे अब यहाँ देखो, हमारी शेप ये बनती है, तो एक्सियल बॉन्ड्स जो हमारे ये दो बॉन्ड्स हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, और जो ये तीन बॉन्ड्स हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे ड्रिफ्टेड अवे, मतलब जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं और वीक होते हैं। किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड से। लंबे होंगे तो आपको पता ही है, मैंने बताया था जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा वो उतना ज़्यादा वीक होता है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है गाइज, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।